तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सभी 42 के 42 टिकटार्थी जो है इस समय मंच पर आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। और जो लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो अक्सर कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में फूट है फूट है फूट है, उन सभी जो झूठे दावों को नकारते हुए आज आदमपुर हलके के सभी 42 के 42 टिकटार्थी जो है आज एक मंच पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मंच पर सामने आप देख पा रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ चंद्र प्रकाश, उनके दूसरी ओर जो है अभी जयप्रकाश और जेपी व अन्य जितने भी टिकटार्थी थे आपको इस मंच पर नजर आएंगे। चाहे प्रदीप बेनीवाल हो, चाहे कालू पंडित हो, रणवीर शर्मा हो, चाहे अगर बात करें आशीष कुदार और कुकी की बात करें व अन्य प्रत्याशियों की बात करें। और तस्वीरों में आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय जौहर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और अब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि फूलों की एक बड़ी माला के साथ मंच पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया जा रहा है। और वोट लिवर पार जाओ, वोट लिवर पार जाओ, विदेश सब बगजिए। उम्मीद किससे? उम्मीद तो मेरे को ही लगा चंद्र प्रकाश। उम्मीद किससे है? उम्मीद चंद्र प्रकाश जी से है जी। आदमपुर में इस बार क्या होने वाला है? 70 सालों वाले कार्ड टूटने वाला है। प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये डम्मी कैंडिडेट है। क्या वाकई में इनका वजूद डम्मी वाला है या पूरे जोर शोर के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं? डम्मी कहाँ से है यार, पूरे 90 विधानसभा में जितने सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं। ये बीजेपी वाले कहते हैं 70 बार 80 बार। ये तो बकवास है, पर लोग परेशान हो रहे हैं, ना नौकरी है ना और कुछ है, बेरोजगार हो रहे लोग बहुत ज्यादा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। तस्वीरें हैं आदमपुर हल्के के काबरेल गांव की, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए और कहीं ना कहीं आदमपुर हल्के से कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी के हक में वोटों की अपील करने के लिए हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा कुछ ही देर में मंच पर पहुंचने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आदमपुर हल्के में दीपेंद्र हुड्डा का ये दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले एक प्रोग्राम आदमपुर के अनाज मंडी के अंदर हुआ था, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा ने पहुंचकर जो है सभी 42 के 42 टिकटार्थियों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया था। और ऐसा ही नजारा फिलहाल मंच पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि उन 42 के 42 टिकटार्थियों की संख्या जो है अब आपको कुछ ही देर के अंदर इस मंच के ऊपर देखने को मिलेगी। और ऐसा ही नजारा आदमपुर के अनाज मंडी के अंदर जो जनसभा हुई थी उसके अंदर देखने को मिला था, जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी टिकटार्थियों को एक मंच पर लगा दिया था, इकट्ठा कर दिया था। और कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश के हक में डोर टू डोर करते हुए जनसभा करते हुए सभी 42 के 42 टिकटार्थी अपने अपने लेवल पर जोर लगाते हुए आदमपुर हल्के के अंदर नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज जो काबरेल गांव की जनसभा का नजारा फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर जो है सीनियर लीडर पहुंचेंगे, उनको सुनने के लिए आदमपुर हल्के की जो भारी सरदारी है, भीड़ है, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो वो लोग मंच पर आए उससे पहले यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत कर लेते हैं। राम राम भाई साहब, आदमपुर के अंदर इस बार क्या होने वाला है? आदमपुर में इस बार क्या होने वाला है? 70 सालों वाले कार्ड टूटने वाला है। कैसे? कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये डम्मी कैंडिडेट है। क्या वाकई में इनका वजूद डम्मी वाला है या पूरे जोर शोर के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं? डम्मी कहाँ से है यार, पूरे 90 विधानसभा में जितने सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं। कहीं ना कहीं बातें ये भी कही जा रही है भारी प्रत्याशी है, भारी प्रत्याशी कहाँ है यार, बाहरी कहाँ है? नहीं आ रही है, नगर से ही है, दिन रात आते जाते हैं हमारे। तो मैं गुजारिश करूंगा इस बार बीजेपी से नाराजगी के चलते कांग्रेस को लाओ नहीं, समाज विकास चाहता है, किसान मेरे की लड़ाई के लिए। हाँ जी, इन स्टेज वालों से विकास नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में दीपेंद्र जी ये कह रहे हैं कि हमने 800 करोड़ लगा दिए, ब्याज को दिए हुए किसी को, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। हाँ जी, तो कभी अपना आदमपुर हल्के में भी चुनाव परिवार रहता है या सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए? उनका भी स्वागत है भाई। नहीं, भजनलाल के बाद में कोई काम नहीं हुआ है। ये सिर्फ अपना बरसाती मेंढक की तरफ 15 दिन आते हैं इलेक्शन में, उसके बाद नहीं आते। हाँ जी, राम राम। कहाँ से आए हो? आदमपुर हल्के में पड़ता हुआ। इस बार आदमपुर हल्का चुनावों में क्या कुछ करने वाला है? कांग्रेस
अच्छा, सुरेंद्र जी बदलाव लाओगे इस बार? क्या वजह रही, क्योंकि पिछले 56 साल से बिश्नोई परिवार जो है राज करता है आदमपुर हल्के में, तो इसमें बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? ये काम ही नहीं करता, नहीं करता, गाँव में आता है कभी। एक सरपंच हाँ लोग सुख में नहीं आते। हमारे बीच में पहुंचे हैं। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए हो? मेरे अनुरोध है जो क्या माहौल है इस बार? बहुत बढ़िया है। किसका? तो इस सबसे निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के अपनी चेतना- वजह क्या है, मतलब इस बार बदलाव का असली कारण क्या है? बदलाव चाहिए, बेरोजगारी ज्यादा हो, बदलाव क्यों चाहते हो? प्लीज तो काम बढ़ाना ही बात है, काम हो जाएगा। अच्छा, तो इससे पहले काम नहीं हुए? ना काम को नहीं, किस तरीके का काम आप चाहते हो कि हल्के में होना चाहिए? और दीपेंद्र जी काम होना चाहिए, काम तो हर प्रकार का ही होना चाहिए। 6 मिनटों में हमारे बीच में होंगे। जी। इससे भी ताऊ जी राम राम। राम राम, कहाँ से आए हो? कार्यालय से अपनी बात क्या माहौल है इस बार? नोट में रखें। बहुत बढ़िया है, काम अच्छा। हाँ जी, मतलब हरियाणा की अगर बात करें, इस बार किसकी सरकार बनवाने वाले हो? राज्य सरकार बनेगी, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बुड्ढा साहब बनेंगे। अच्छा, और ये बीजेपी वाले कहते हैं 70 बार 80 बार। ये तो बकवास है, बड़े लोग परेशान हो रहे हैं, ना नौकरी है ना और कुछ है, बेरोजगार हो रहे लोग बहुत ज्यादा। हाँ, ये कह रहे हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे दी। कोई नौकरी नहीं दी, बहुत परेशान है, पोस्टें खाली पड़ी है, भर लग रही हर अस्पताल में, हर बीमारी यहाँ के लिए सब खाली पड़े हॉस्पिटल, कोई दवाई नहीं है, कोई बच्चे के लिए जाए तो वो सवाल नहीं है। ये कहते हैं हमने आयुष्मान कार्ड बना दिया, 5 लाख का इलाज। कुछ नहीं जी, पर ये लोग धक्के खा रहे हैं, बोलिए काम नहीं है, ये सही नहीं लग रहा है। हाँ, हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए हो? आर्यनगर से आर्यनगर से आए हो। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार देख रहे हो? कांग्रेस सरकार, ठीक है, और मुख्यमंत्री किसको देख रहे हो? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेगा। ठीक है, इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आप देख रहे हो, वजह क्या मानते हो? भारतीय जनता पार्टी 10 साल जो है सत्ता में रही है, तो क्या वजह इस बार बदलाव की? बदलाव तो होना भी चाहिए, 10 साल हो गए ना, इतना टाइम होने के बाद बदलाव होता ही होता है। भाई अगर सरकार अच्छा काम करे तो बदलाव की जरूरत क्या है? नहीं, बदलाव तो अच्छा काम हुआ तो नहीं है, अच्छा होता नहीं है हर बार, 5 साल ही को नहीं रहा, 10 साल तो हो गया, बहुत हो गया, तो काम हुए नहीं इस बार? नहीं हुए। हाँ जी, किस तरीके के विकास कार्य आप समझते हैं कि सरकार जब बने तो उसको किस तरीके के विकास कार्य करने चाहिए? सार्वजनिक काम होने चाहिए सभी के। ठीक है, और बाकी माहौल आप देख भी रहे हो, जनता आ रही है आपके सामने, बाकी माहौल तो आप देख रहे हो, जनता दिखा देती है। कोई भी भान का ठीक है। हो तो उसको बुला ले। हाँ जी, ताऊ जी राम राम। राम राम, कहाँ से आए हो? अच्छा, आदमपुर हल्के में आता होगा। ईब के किस चुनावों में क्या माहौल बनने वाला है? कांग्रेस अच्छा, और ये बिश्नोई परिवार भारतीय जनता पार्टी से आया है। कांग्रेस कांग्रेस अच्छा, बीजेपी नहीं जीतेगी? क्यों नहीं जीतेगी? भाई क्यों कहेंगे, जैसे कर्म वैसे ही करेगा, इसे क्या कर्म कर दिए? तो बिना पड़ जाएगा। अच्छा, विकास नहीं करवाया क्या कभी? भाई किमी करे वो अपने बिना पड़ जाए कहना की है। हाँ जी, राम राम जी, कहाँ से आए हो? रानी मोहब्बतपुर क्या माहौल है इस बार हल्के का? कांग्रेस का। और पिछले 56 साल से बिश्नोई परिवार में तो है। बिश्नोई परिवार तो खा गया खुल के सुधा, अच्छा, काम नहीं करवाए? काम क्या करवाया है? ये कह रहे हमने 800 करोड़ लगा दिए। हैं? ये कह रहे हमने 800 करोड़ लगा दिए। 800 करोड़ तो आप कोठी पर लगा रखे है, गुड़गांव बना ली रे, ली उरे कर ली मंडी। तो आपके हल्के का मौजूदा हाल क्या है, मतलब किस तरीके का जीवन? मंडी कितने बड़े बोल जा, सारा खड्डा पड़े है, और वोट लेवर पार जाओ है, वोट लेवर पार जाओ, विदेश में बग जाए। फिर उम्मीद किससे? उम्मीद तो मैं तो ये लगा चंद्र प्रकाश हूँ। ठीक है, और हरियाणा में किसके सरकार देख रहे हो? हरियाणा में उठे की सरकार देखा मैं तो। तो क्या लगता है भी क्या ऐसे कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार जाने वाली और कांग्रेस की हवा बनी हुई है? कांग्रेस की हवा तो अभी बनेगी, जो मोदी खा के बड़ंगो बहन जो भारत ने बेच दियो। ये कब हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे दी, आयुष्मान कार्ड बना दिया। आयुष्मान कार्ड बनाए के भारत ने तो बेच दियो ने। भारत के 11,000 करोड़ कर्ज हो रहे हैं, रफाल खरीद ले, कदे किमी खरीद ले, कदे पहले तो शेयर खरीद ले, शेर जानवर मार मार के खोया बहन तो, और क्या करे हमारा हल्के का विकास हुआ नहीं हुआ? है आपके हल्के का विकास नहीं हुआ? नहीं बनी हुआ। इस बार अगर चंद्र प्रकाश की बात करें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं कि ये तो भारी प्रत्याशी हल्के के नहीं है। है ये कहते हैं भारी प्रत्याशी हल्के के नहीं है। हल्का ये और की कड़ा है,
अब हमारे दिल में है। कुछ और लोग इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। कहाँ से हो? यहीं से काबरेल हम से देखना चाहते हैं इस बार आदमपुर हल्के का क्या चुनावी माहौल है? बदलाव की बदलाव चाहते हो? हाँ। किस वजह से? किस वजह से ये वो है पूरे हरियाणा के अंदर बदलाव के लिए है तो हर जगह होना चाहिए। मतलब हवा है बदलाव की, तो आप भी बदलाव चाहते हो? आपके हल्के में अगर पिछले 5 सालों में 10 सालों में कामों की बात करें, विकास की बात करें, तो क्या कुछ विकास हुआ है? नहीं सर, 5 सालों से नहीं, अभी लास्ट में जाके कुछ करवा रहे हैं। पहले नहीं, सारवाड़ी सड़क देख लो, आदमपुर की सड़क थी बिल्कुल भरे पड़े थे। मतलब पिछले 56 साल से बिश्नोई परिवार का जो ये गढ़ रहा है, इस बार क्या लगता है कि ये गढ़ टूट जाएगा? जरूर हो सकता है। अच्छा, अगर बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी की, तो कभी इनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, किस तरीके का स्वभाव है इनका? नहीं, अच्छा स्वभाव, गांव में आए थे, सभा जनसभा थी, अच्छा स्वभाव है, पढ़े लिखे इंसान है, अफसर है, तो उनको जायज बात है, बोलने का तरीका वो तो अच्छा होगा। लगता है कि इस बार अगर आदमपुर हल्के की जनता इनको जिताते तो हल्के का विकास होगा? अवश्य होगा। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? काबरेल से। क्या माहौल है गाँव का? बहुत बढ़िया है जी, एक तरफा माहौल है और पूरे हल्के का? पूरे हल्के का लगभग एक तरफा की बात। पिछले 56 साल से एक ही परिवार जीतता रहे, चंद्र प्रकाश जी टिक पाएंगे क्या उनके सामने? आराम से टिक पाएंगे। अच्छा, हाँ जी। पिछले अगर 15 दिन 20 दिन महीने की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दूसरी रैली आदमपुर हल्के में, तो और कल जो है अपना अगर बात करें तो राहुल गांधी भी आने वाले, तो ऐसा मतलब क्या कुछ असर पड़ेगा इस बार? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बल्कि अब की बार तो सारी ही पब्लिक एक तरफा माहौल करने जा रही है। मतलब कांग्रेस में सत्ता आ रही है या बीजेपी से नाराजगी? कांग्रेस बीजेपी से नाराजगी है जी, बहुत ज्यादा नाराजगी है लोगों को। कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीति है जो आपको अच्छी लगी? सभी लगभग बहुत अच्छी से, बीजेपी से तो अच्छी रहेगी जी, जो भी है। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। पटका भी पहना हुआ कांग्रेस का आपने, इस बार आदमपुर हल्के में क्या कुछ करने वाले हो? अब की बार बिश्नोई को हरा के कराएंगे। ये नाराजगी कुलदीप बिश्नोई से है या बीजेपी से है? बीजेपी से नहीं है, कुलदीप बिश्नोई से। वजह तो हमारे आदमपुर हल्के में कुछ काम ही नहीं हुए। ये कह रहे हमने 800 करोड़ लगा दिए। कहाँ लगाए देखो सर, यहाँ सीसवाड़ से आया हूँ मैं, कहाँ लगाए देखो, आज सीसवाड़ में पानी हुआ है, 8 दिन हो गए। अच्छा, 8 दिन से सप्लाई नहीं आई है आज भी। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने आदमपुर हल्के की जो अनदेखी किया है, उसका जो है रिजल्ट इस बार चुनावों में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। अच्छा, हाँ जी, उम्मीद किससे है? उम्मीद चंद्र प्रकाश जी से है जी। चंद्र प्रकाश जी के बारे में बीजेपी वाले कहते हैं तो भारी प्रत्याशी हैं। हमारे बीच बाहर कैसे? आदमपुर हल्के से बाहर के हैं। बाहर के कहाँ, ये आर्य नगर के जी, बाहर के कहाँ से? क्या लगता है कि अब की बार अगर कांग्रेस पार्टी ये सीट जीत जाती है तो आपके हल्के का विकास होगा? बिल्कुल होगा। ताऊ जी, अभी आप इनसे सवाल किया था तो आप जवाब दे रहे थे कि ये कह रहे हैं 800 करोड़ रुपए लगा दिए, सही बात है? कौन लाया जी? हमारे गाँव में बिल्कुल कौन दिए, बिश्नोई गाँव दिए, बाकी कौन दिए? आदमपुर में इसकी भव्य की कोठी बनी है ना, उसमें लग रहे हैं रुपए। लोग अभी मंच पे जो है सभी बड़े नेता कद्दावर नेता पहुंचने वाले हैं, तो वो आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मंच पर पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि मंच पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अभी अभी पहुंच चुके हैं और मंच पर उनका स्वागत करने के लिए बजरंग दास गर्ग और उसके अलावा जयप्रकाश उर्फ जेपी और उनके साथ कालू पंडित, रणवीर शर्मा जी और साथ ही साथ चंद्र प्रकाश जी और वह अन्य गणमान्य जो व्यक्ति है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मंच पर सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए जो आपको देख पा रहे हैं कि फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी का हाथ पकड़कर एक विजयी निशान जो है बना दिया और लोगों को साफ तौर पर इस बात का इशारा कर दिया है कि आने वाले आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत रहने वाली है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सभी 42 के 42 टिकटार्थी जो है इस समय मंच पर आपको एक साथ देखने को मिलेंगे और जो लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो अक्सर कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में फूट है, उन सभी जो झूठे दावों को नकारते हुए आज आदमपुर हल्के के सभी 42 के 42 टिकटार्थी जो है आज एक मंच पर आपको देखने को मिल रहे हैं।
मंच पर सामने आप देख पा रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ चंद्र प्रकाश, उनके दूसरी ओर जो है अभी जयप्रकाश और जेपी व अन्य जितने भी टिकटार्थी थे आपको इस मंच पर नजर आएंगे, चाहे प्रदीप बेनीवाल हो, चाहे कालू पंडित हो, रणवीर शर्मा हो, चाहे अगर बात करें आशीष गुदार और कुकी की बात करें, वह अन्य प्रत्याशियों की बात करें। और तस्वीरों में आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय जौहर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और अब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि फूलों की एक बड़ी माला के साथ मंच पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया जा रहा है। और हाथ हिलाकर जो है तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पहले चंद्र प्रकाश और उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चंद्र प्रकाश व अन्य गणमान्य व्यक्ति जो है आदमपुर हल्के की जनता को संबोधित करेंगे, तो वो भी सुनवाते हैं आपको कि किस तरीके से मंच पर पहुंचकर आदमपुर हल्के की दिशा और दशा बदलने का काम जो है सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा करने वाले हैं। 20 दिन का समय रह गया, 20 दिन का समय रह गया, 20 से भी कम, 10 दिन रह गए, गिनती विनती सब मिलाकर 2 हफ्ते में हो लेगा सब कुछ। सरकार आ रही है आपकी हरियाणा में, और सरकार बनते ही बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन तो इसमें सबसे ज्यादा देने का काम। किसान को एमएसपी की गारंटी, इस संकल्प के साथ जैसे 10 साल हुड्डा सरकार में किसी किसान को कहीं आंदोलन नहीं करना पड़ा था, किसी धरने पे नहीं बैठना पड़ा था। अपनी सरकार जब आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसी वर्ग को धरने पे ना बैठना पड़े, हमारे बच्चे हों, हमारी बेटियां हों, अपने न्याय के लिए किसी को धरने पे ना बैठना पड़े। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब की जो सारी स्कीम बंद कर दी सरकार में, चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी। मैं पूछना चाहता हूँ, अलग अलग गांव से यहाँ लोग आए हैं, 10 साल में कितने मकान आए गरीब आज जरूरतमंद के किसी घर में, किसी गांव में आया, बताओ। तो गरीब के मकान की स्कीम को दोबारा से लागू करने का हम काम करेंगे। और महंगाई की महंगाई की कमर तोड़ते हुए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली में बिजली उपभोक्ता को राहत दिलवाने का हम कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। और हमारे नौजवानों के 2 लाख सरकारी पद मेरिट पर समयबद्ध रूप से 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी की भर्ती लेके कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर लेके आएगी, ताकि नौजवानों को मेरिट पर और समयबद्ध जॉब कैलेंडर्स के हिसाब से, भर्ती विधान के हिसाब से नौजवानों को अच्छा भविष्य हरियाणा में मिले। और नशा मुक्त हरियाणा करने की तरफ हम, अपराध मुक्त और नशा मुक्त। आज कौन सी तारीख हो गई? आज 25। भाई देखो, 8 अक्टूबर की गिनती होगी और 9 तक सरकार बन जाएगी। 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं प्रदेश के अपराधियों को और नशे के तस्करों को। 2 हफ्ते तक की वार्निंग दे रहे हैं। जिसको हरियाणा छोड़ना है छोड़ के भाग जाए, जिसको अपने पाप के कारनामे छोड़ने हैं छोड़कर सही लाइन पे आ जाए, नहीं तो 2 हफ्ते के बाद और नहीं तो 2 हफ्ते के बाद इन अपराधियों का, नशे के तस्करों का इलाज बांध देंगे हरियाणा के अंदर। आज ये कहना चाहते हैं, कानून व्यवस्था में चैन शांति, हमारी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों के हरियाणा में जगह उन लोगों की नहीं मिल बचेगी। ये आज हम इन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं। इसी तरीके से ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी समाज की मांग पर जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कराने का कार्य करेगी। और क्रीमी लेयर 6 लाख से 10 लाख तक बढ़ाने का क्रीमी लेयर काम करेंगे। ये हमारा संकल्प हर वर्ग के लिए खुशहाली को आगे लेके जाने के लिए कार्य करेंगे। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं, बीजेपी के कुछ सांसद, मैं देख रहा था इनकी एक सांसद कंगना रनौत बयान कल आपने देखा होगा, कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही हम 3 कानून वापस लाएंगे। कंगना जी, ना बजेगा बांस और ना रहेगी बजेगी बांसुरी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, आप कौन सी फिल्म देख रहे हो कंगना जी, हमें नहीं पता। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, और जो आप कह रहे हो 3 कानूनों को वापस लेके आएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रचंड बहुमत से दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में
ऐसी सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, जिसकी गूंज पूरे देश में जाएगी। और सरकार ऐसी बनेगी वो 3 कानून कभी वापस लाने की बात बीजेपी दोबारा नहीं कर पाएगी। आज हम ये भी चुनौती देते हैं इनको। ये मैं समझता हूं कि सारी बातें हैं। अब ये चुनाव आप डे बाय डे आपका इलेक्शन बढ़ रहा है, डे बाय डे। आदमपुर बाई इलेक्शन में एक बात हुई थी, वैसे तो ये हमारा पुराना, ये हमारा इलाका है, हम लुदास गांव के हैं तो पुराना हमारा इलाका, हमारा गृह क्षेत्र है। मगर बाई इलेक्शन में एक बात हुई थी कि इसको अपने हल्का मानकर, हुड्डा साहब ने भी कहा था, मैंने भी कहा था, जयप्रकाश जी ने भी कहा था, ये हमारा अपना हल्का मानकर हम चलेंगे। और ये बात आपने भी उस बात को स्वीकारा और आदमपुर की छत्तीस बिरादरी ने बहुत साथ दिया, बाई इलेक्शन में भी, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश जी का बहुत साथ दिया। अब ये सेमीफाइनल आप जीत गए, अब फाइनल में पहुंच गए हो। फाइनल में जीतना जो है ये 1 हफ्ते की आपकी मेहनत है। सभी मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूं, सभी साथियों से, बड़ी मेहनत के बाद ये आदमपुर में जीत की तरफ कदम बढ़े हैं। अब ये जो आखिरी 1 हफ्ता है, आप सब दिन रात कर दो साथियों, आप हमारा ख्याल रखो, हम भी आपका 8 अक्टूबर के बाद हम भी आपका पूरा ख्याल रखेंगे, जो साथी पूरा ईमानदारी से काम करें। ठीक है भाई, ये मंजूर है, बताओ।